નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે રીતે આપણે જોયું હતું આપણે વિષય હિન્દીની અંદર જીને કી કલા પાઠ આપણે જોતા હતા, એનો આપણે પહેલો ભાગ જોયો હતો। હવે ત્યાંથી આગળ આપણે તેનો બીજો ભાગ જોઈશું। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गीत की एक बात मुझे बहुत भाई, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मतलब यह है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है, या यूँ कहें कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करें। हमारा जीवन एक शीशा घर है, यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। तो हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर में अनगिनत लहरें बनाती है। यहाँ हमारी कोई भी बात सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी है हमें खुशी नहीं कर सकेगी। अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए, हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलसफी, सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए, और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गए। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल, सूखा चेहरा लेकर फिरे, वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलसफर और सदाचारी। मनोज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। अब यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक वक्त, एक साधु, फिलसफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झलमलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है, वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। प्रकृति की इस रूप शोभा में तो वही जीवन जच सकता है जो अपने वक्ष में दबकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाह में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था पाठ। अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। गुत्थी। गुत्थी का अर्थ होता है उलझन, समस्या। हिंदी में उसे गुत्थी कहा जा सकता है। उसका अर्थ उलझन, समस्या है। उत्तरदायित्व माने के जिम्मेदार। शीशाघर, ऐसा कक्ष जिसमें दीवारें शीशे की बनी हो, वह घर जिसकी दीवारों तथा छत पर शीशे लगे हो। जायदाद माने संपत्ति। हंसी ठट्ठे माने कि हंसी और मजाक। विगत माने मुश्किल। फिलसफी माने कि दर्शन शास्त्र। जलमलाती माने कि प्रकाशित, चमकती। जलमलाती का अर्थ होता है प्रकाशित, और उसका दूसरा अर्थ होता है चमकती। बुझे हुए, मुरझाए हुए, और वक्ष माने छाती। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ का लेखक परिचय, शब्दार्थ और स्वाध्याय आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।